युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है। क्षमा चाहता हूं वासुदेव, क्षमा चाहता हूं, परंतु आपके ये दिव्य वचन, आपके ये महान दार्शनिक प्रवचन महामहिम को समझा सकते हैं, महाराज का मन भी परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु प्रजा और समाज वासुदेव, उनके सामने युधिष्ठिर के इस पाप को पुण्य कैसे सिद्ध करेंगे? यदि युधिष्ठिर को सम्राट बना दिया गया तो कल को यही उदाहरण देगा, एक ही स्त्री के साथ कई पुरुष विवाह करेंगे वासुदेव। अनाचार, घोर घोर अत्याचार नहीं होगा वासुदेव। हाँ मामा श्री, आपने उचित कहा है। हम ऐसे व्यक्ति को ना युवराज स्वीकार कर सकते हैं और ना ही सम्राट। युवराज पद चाहिए तो युद्ध करके ही लेना होगा, अन्यथा नहीं। अद्भुत, आप तो शीघ्र ही अंतिम निर्णय पर पहुंच गए युवराज दुर्योधन। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल होना चाहिए, विशेषकर तब जब समस्या पारिवारिक हो। भाई भाई के मध्य युद्ध केवल विनाश को जन्म देता है। तो आप क्या हल सुझाना चाहते हैं वासुदेव? शांति, शांति ही हल है। आप तो देख ही रहे हैं ना वासुदेव, जो एक साथ रह नहीं सकते उनके मध्य शांति कैसे आएगी? विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से। यदि दो लोग परस्पर प्रेम और शांति से नहीं रह सकते, यदि वे एक दूसरे की कार्यशैली और सोच का आदर नहीं कर सकते, तो उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। असंभव! कोई विभाजन नहीं होगा। हस्तिनापुर के सम्राट मेरे पिता हैं, उनके पश्चात सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मैं कदापि बंटने नहीं दूंगा। हस्तिनापुर के लिए तुम्हारा ममत्व प्रशंसनीय है कुमार, परंतु सारे निर्णय ममत्व और क्रोध जैसी भावनाओं पर नहीं लिए जा सकते। ये भावना का नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है वासुदेव। और माना कि आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी हैं, परंतु इतने निकट संबंधी भी नहीं कि हस्तिनापुर को बांटने का निर्णय ले सके ना। मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं गांधार नरेश। अंतिम निर्णय तो गंगा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र को लेना है। क्षमा करें वासुदेव, मैं ये सुझाव अस्वीकार करता हूं। मैंने इच्छा मृत्यु का संकल्प इसलिए नहीं लिया था कि हस्तिनापुर को बढ़ते देखूं। महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के सभी पुत्र कुरुकुल की संतान हैं।
गुरुकुल हस्तिनापुर यदि वृक्ष है तो ये उसकी शाखाएं हैं। हस्तिनापुर का अंग भंग होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो फिर दूसरा सुझाव वही है जो आपको स्वीकार नहीं गंगापुत्र, जो कर्ण ने दिया है कि अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करे और कर्ण दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करे। जो विजयी हुआ सम्राट पद उसका, हस्तिनापुर उसका, राज्य उसका। परंतु वृक्ष की एक शाखा तो फिर भी कटेगी ही। परंतु मैं ताचरी ने ठीक कहा, हस्तिनापुर का विभाजन स्वीकारा नहीं जा सकता। यदि दो योद्धाओं का द्वंद्व सम्राट के चयन का निर्णय कर सकता है तो हस्तिनापुर को विभाजन की आवश्यकता नहीं। तो कल प्रातः अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से और कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेगा। और निर्णय होगा कौन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा।